Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी शुरू होते ही 8 कैंडिडेट सिखाए जाते हैं जो एग्जामिनेशन के लिए रेडी हो रहे थे। कुछ खुद को मोटिवेट कर रहे थे वर्ड यूज करके और कुछ अपने गेटअप से। सभी एग्जाम रूम में जाने से पहले एग्जाम रूम में डिम लाइट होती है और हर कैंडिडेट का अलग से डेस्क था। इसके अलावा कैमरा भी उनकी एक्टिविटीज नोट कर रहा था। जब उन्हें अपनी जगह पर बिठा दिया जाता है तो एक गार्ड गन के साथ एंटर होता है जो कि इन सबको नर्वस कर देता है। वो अपना नाम बताता है और खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है कि मैं इन्विजिलेटर हूँ। फिर वो सबसे अपोलोजाइज करता है जो उन लोगों ने रूम में आने से पहले मुश्किलात फेस की थी। वो बताता है कि कैंडिडेट्स ने प्रीवियसली सारे हायरिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है और अगर ये लोग अपना लास्ट टेस्ट पास कर लेते हैं तो अपनी ड्रीम जॉब हासिल कर सकेंगे। रूल के मुताबिक इन्विजिलेटर बताता है कि कोई भी फेडरल लॉ यहाँ अप्लाई नहीं होगा। एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ यहाँ के रूल ही अप्लाई होंगे। कैंडिडेट्स को उन्हें फॉलो करना है। उन्हें गार्ड के साथ कम्युनिकेट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर वो गलती से भी पेपर खराब करेंगे तो उन्हें रूम में बैठने की इजाजत नहीं है। टेस्ट को सॉल्व करने के लिए 80 मिनट्स दिए गए हैं और सिर्फ एक ही क्वेश्चन हल करना है। इन्विजिलेटर कहता है कि अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो अभी पूछ सकते हो। जब कोई भी सवाल नहीं करता तो वो उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहकर टाइम स्टार्ट कर देता है। अब कैंडिडेट्स को टेस्ट पेपर दिए जाते हैं जो कि कम्प्लीटली ब्लैंक थे। सब कंफ्यूज हो के एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जो टाइम गुजर रहा था वो लोग नर्वस होते जा रहे थे। कैंडिडेट नंबर 2 लिखना स्टार्ट करती है। पता नहीं क्यों वो सोच रही थी कि वो जॉब के लिए एलिजिबल है। रूम में लगे कैमरा को जूम करके दिखाया जाता है। गार्ड उसे उठाकर रूम से बाहर भेज देता है क्योंकि उसने पेपर को खराब किया था। वो एक चांस के लिए बार बार कह रही थी मगर गार्ड डोर को लॉक कर देता है। अब नंबर 5 सोचता है कि रूल के मुताबिक हम इन्विजिलेटर से बात नहीं कर सकते, ना ही गार्ड से। इसका मतलब है हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। अब वो दूसरे कैंडिडेट से बात करके कहता है हमें मिलकर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। ग्रुप बहुत दफा डिस्कस करता है कि कैसे टेस्ट को पास किया जाए। कैंडिडेट नंबर 1 के अलावा सभी बातें कर रहे थे। सब बहुत कंफ्यूज थे। एक आदमी खुद को इंट्रोड्यूस करवाने लगता है कि तभी नंबर 1 उसे पेट नेम बताने का सजेस्ट करता है ताकि उसकी रियल आइडेंटिटी रिवील ना हो सके। अब वो लोग कैंडिडेट नंबर 1 का नाम डेफ रखते हैं क्योंकि वो अभी तक बोला नहीं था। फिर वो सबका नाम ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट रखता है जैसे वो दिखते थे और गर्ल्स के नाम ब्लॉन्ड, बर्नेट और ड्रेक रखा जाता है उनके हेयर कलर्स के मुताबिक। इसके बाद व्हाइट सजेस्ट करता है कि क्यों ना हम सीट से उठ जाएं क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है। अब सभी लोग खड़े हो जाते हैं और खुश हो रहे थे। गार्ड उन्हें कुछ भी नहीं कहता। डार्क को यकीन था कि क्वेश्चन इनविजिबल इंक से लिखा गया है जैसा कि वाटर मार्क होता है। वो सब इससे अग्री करते हैं मगर समझ नहीं आ रही थी कि इसे कैसे हल किया जाए। डार्क उसके बाद वही लाइट इस्तेमाल करता है जो रूम में मौजूद थी कि शायद कुछ पेपर में लिखा गया हो लेकिन कुछ भी विजिबल नहीं होता। वो अभी भी इंसिस्ट कर रही थी कि सब चेक करें क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ एक के पास है। डेफ के अलावा सब यही करते हैं जो अपनी सीट पर खामोशी से बैठा था। व्हाइट उसका पेपर लेकर लाइट में चेक करता है। जब कुछ भी नजर नहीं आता तो ब्लैक कहता है शायद राइटिंग यूवी लाइट से विजिबल हो। फिर वो लोग स्विच बोर्ड को देखने लगते हैं ताकि अपनी मर्जी की लाइट ऑन कर सकें। जब उनमें से किसी को नजर नहीं आता फिर वो खुद से लाइट का बंदोबस्त करते हैं। डेफ किसी की हेल्प नहीं करता और नर्वस होकर अपनी सीट पर बैठा रहता है। अब ब्लॉन्ड इमरजेंसी लाइट में स्ट्रिप्स देखती है लेकिन वहाँ तो कोई स्विच नहीं था। ग्रुप सारी लाइट तोड़ देते हैं। फिर वो इमरजेंसी लाइट और ट्रिगर बनाते हैं। ब्राउन कहता है हमें ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसके बाद सारे बल्ब्स तोड़ दिए जाते हैं और सभी ब्लू में चेंज हो जाते हैं। अब डेफ के अलावा सभी फिर से क्वेश्चन ढूंढने लगते हैं मगर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उन्हें कोई क्वेश्चन नजर नहीं आता। बर्नेट सबको फर्स्ट लेयर रिमूव करने का कहती है कि हो सकता है यूवी रेज में ये नजर आ जाए। वो लोग एक लेडी की हील यूज करके स्ट्रिप रिमूव करते हैं। फिर भी उन्हें डिसअपॉइंटमेंट होती है क्योंकि ये लाइट्स काम नहीं कर रही थी। अब इस ग्रुप के पास सिर्फ 60 मिनट्स बाकी थे। व्हाइट गुस्से से सबको कहता है कि इसका कोई और हल निकालना होगा। वो अपने माइंड में सोचता है कि नंबर 2 के पेपर में लिख कर देखते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। इसलिए सब डेस्क के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और पेंसिल से ट्रेस करने की कोशिश करते हैं लेकिन अभी तक कोई क्वेश्चन सामने नहीं आया था। व्हाइट फिर अपने आंसू यूज करके एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट करता है। फिर वो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। कभी वो पेपर पर पेशाब करते हैं कि हो सकता है लिक्विड गिरने से काम हो जाए, लेकिन ये भी काम नहीं आता। उधर ब्लैक और व्हाइट में कुछ हीटेड आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, मगर फिर वो रुक जाते हैं। तभी जेफ रोने लगता है। वो खामोशी से अपनी सीट पर बैठा हुआ था, लेकिन बाकी उसे हैरानगी से देख रहे थे। इसके बाद डेव फ्रेंच में कुछ कह रहा था। वो कहता है कि शायद उसने पेपर पे कुछ देख लिया है, और साथ ही बताता है कि पेपर पे उन लोगों का रिफ्लेक्शन है। वो उसकी बकवास पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते और फिर से डिस्कस करने लगते हैं। सब खामोश हो जाते हैं जब ब्राउन बोलता है कि हम किसी किस्म के एग्जाम में नहीं हैं, बल्कि ये किसी किस्म की शर्त है। बोर्ड मेंबर्स बैठ के थ्रू किसी किस्म के प्रेशर की वजह से ऐसा कर रहे हैं। डार्क सोचता है कि बोर्ड मेंबर्स के पास इतना टाइम नहीं है ऐसे कामों में जाया करने के लिए, लेकिन ब्राउन के मुताबिक पैसा ही सब कुछ है। अब सभी लोग अपने अपने आइडियाज बताने लगते हैं। कुछ कह रहे थे हो सकता है इन्वेजिलेटर इसके पीछे हो, कुछ कह रहे थे शायद CEO हो। फिर सभी लोग एक दूसरे की इंसल्ट करने लगते हैं। बर्नेट बड़े कॉन्फिडेंस से कहती है कि कोई भी उन्हें नहीं देख रहा, क्योंकि CEO भी तो कंपनी के अंडर है। उसके पास सारे कंपनी के राइट्स और पावर मौजूद हैं। इससे पता चलता है कि वो कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानती थी। ब्राउन पूछता है कि वो कंपनी के बारे में इतना ज्यादा कैसे जानती है, क्या तुम CEO को जानती हो? बर्नेट बताती है कि वो कंपनी में काम करती है, लेकिन उसने कभी CEO को नहीं देखा। उसने हायर जॉब के लिए अप्लाई किया था और अब यहाँ है। व्हाइट बताता है कि वो हेड हंटर है और उसे जॉब ऑफर की गई थी, लेकिन बाकी बताते हैं कि उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया था। इन सब में एक बात कॉमन थी कि उन्हें कंपनी के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था। फिर बर्नेट बताती है कि उसने एक मशहूर मल्टी मिलियनर फार्मास्यूटिकल कंपनी में अप्लाई किया था, जो बिरोय कहलाती है। कुछ साल पहले जब यंग लोगों में वबा फैली थी, तो मैं वो पहली लड़की थी जो इस बीमारी से क्योर हुई थी। अब उसकी वजह से CEO सालाना $20 बिलियन कमाते थे, क्योंकि कंपनी से अचानक ये मेडिसिन इजाद हुई थी। बीमारी की वजह से लाखों की तादाद में लोग मर रहे थे और अचानक कंपनी ने मेडिसिन इजाद कर ली थी। डार्क मजीद इस बारे में ब्लैक से पूछती है। ये बात व्हाइट को और शक में डाल देती है। वो कहता है कि क्या ये वाकई वायरस से इन्फेक्टेड थी। डार्क इस बात को घुमा देती है। फिर वो टेंशन हटाने के लिए बात किए बगैर गार्ड की जेब से लाइटर निकाल लेती है और फायर अलार्म के पास जाती है। ग्रुप का प्लान था कि वो लाइटर का यूज करेंगे और ट्रिगर के पास जाएंगे, क्योंकि पानी के जरिए पेपर पर दिखेंगे। इसके लिए डार्क चेयर के ऊपर खड़ी हो जाती है, लेकिन अलार्म तक नहीं पहुंच पाती। व्हाइट उसकी हेल्प करके पेपर जोर से मारता है, जिससे पानी आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पेपर बिल्कुल वैसा का वैसा था। अचानक से गार्ड ग्रुप की तरफ बढ़ता है और नंबर 4 को रूम से बाहर निकाल दिया जाता है। डार्क को गार्ड रूम से बाहर धकेलता है तो वो व्हाइट को बास्टर्ड कहती है। ब्लैक के पंच मारने से लाइट चली जाती है, जिससे ग्रुप की वॉइस एक्टिवेट हो जाती है। वो एक दूसरे को कहते हैं कि अब हमें केयरफुल रहना है। डेव फिर से रोना शुरू कर देता है। व्हाइट उसके सामने बैठकर देखता है कि वो अपना ही पेपर खा रहा था। इतने में गार्ड आता है और डेव को भी बाहर निकाल देता है। अब सिर्फ 5 कैंडिडेट्स बाकी थे। ब्लैक अब व्हाइट की इंसल्ट करता है कि तुम एक खौफनाक इंसान हो। व्हाइट कहता है तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुम्हारे कंपटीटर को बाहर निकाल दिया। इसके अलावा वो कहता है मुझे क्वेश्चन पता है, लेकिन मैं तुम सबको नहीं बताऊंगा। ब्लैक गुस्से से एक जोरदार मुक्का व्हाइट को मार के बेहोश कर देता है। इसके बाद वो ग्रुप को सीट के साथ बांध के उनका मुंह भी बांध देता है। थोड़ी देर बाद व्हाइट को होश आता है। बर्नेट उसके मुंह से पट्टी रिमूव करती है, जिसपे व्हाइट अपनी मेडिसिन के लिए कहता है कि वो भी वायरस से इन्फेक्टेड है, इसलिए हर घंटे बाद उसे मेडिसिन लेना होती है। ब्लैक उसकी पॉकेट चेक करता है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। अब ग्रुप समझ गया था कि ये सिर्फ एक्सक्यूजेस बना रहा है ताकि उसे फ्री कर दे। व्हाइट कहता है कि तुम में से किसी ने मेरी पिल्स ले ली हैं। इसके अलावा वो प्रॉमिस करता है कि क्वेश्चन जरूर बताएगा। फौरन से व्हाइट फिर से बेहोश हो जाता है और कांपने लगता है। कुछ समझ रहे थे कि शायद ये झूठ बोल रहा है, लेकिन ब्लैक कहता है कि ये सब वायरस की वजह से हो रहा है। अब वो लोग पिल ढूंढने हैं, मगर पूरे रूम में नहीं मिलती। टाइमर पे सिर्फ 15 मिनट्स रह गए थे। सब पिल को चेक करने लगते हैं, सिवाय ब्लैक के। बर्नेट पहले ही कह रही थी कि ब्राउन ने उठाई होंगी, और ऐसा ही था। जब वो उसके टेबल के नीचे देखते हैं तो बबल के साथ मेडिसिन चिपकी हुई थी। वो फौरन से व्हाइट को पिल्स दे देती है, लेकिन ब्लैक उठाकर फेंकता है। अब वो कैमरा के आगे जाती है और कहती है इसे बचाएं, लेकिन जैसे ही वो इन्वेजिलेटर से बात करती है उसी टाइम डिस्क्वालीफाई हो जाती है। जैसे ही वो
जाती है, ब्लॉन्ड पिल्स उठा के व्हाइट की लाइफ बचा लेती है। अब वो रिकवर होता है, सब उससे उसके वादे की बात करते हैं कि अब हमें क्वेश्चन बताओ। व्हाइट बताता है कि कैंडिडेट्स खुद ही आंसर हैं। वो सारे टाइम में क्वेश्चन ढूंढते रहे, लेकिन व्हाइट सोचता है कि यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है, अब जो आखिर में रह जाएगा वही आंसर होगा। सब उसकी बातों पर यकीन करने लगते हैं, लेकिन इससे पहले वो कुछ करते व्हाइट गार्ड की तरफ भागता है। ब्लैक उसे साइड पे पुश करता है और गन उठा के व्हाइट पर पॉइंट करता है कि मैं किसी को भी शूट नहीं करूंगा। वो अचानक से ब्लैक पर अटैक करके गन वापस ले लेता है, लेकिन जब वो गन को यूज करने लगता है तो पता चलता है गन पे तो फिंगरप्रिंट्स हैं, इसलिए वो गार्ड को गन पॉइंट पे कर लेता है। वो सबको रूम से खुद ही निकल जाने का कहता है ताकि वो पोजीशन ले सके। ब्राउन सबको मना करता है, लेकिन बाकी सब शूट होने के डर से रूम से चले जाते हैं। ब्लॉन्ड आहिस्ता आहिस्ता रूम से निकलने लगती है और लाइट आउट हो जाती है, जिससे रूम में बिल्कुल अंधेरा होता है। व्हाइट रूम में रैंडमली शूट करने लगता है। जब लाइट वापस आती है तो ब्लैक जमीन पर गिरा हुआ था क्योंकि उसकी चेस्ट पर बुलेट लगी थी। व्हाइट इधर उधर देखता है तो ब्लॉन्ड का अभी तक पाँव रूम के अंदर था। वो उसे भी शूट करने लगता है, मगर तभी नोट करता है कि टाइमर रुक चुका है। अब व्हाइट कैमरा की तरफ जाता है और इन्वेजिलेटर को कहता है मैं विनर हूँ, टाइमर रुक चुका था। गार्ड आके उसे टाइमर शो करता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि अभी भी 20 सेकंड बाकी थे। जब ये लोग बिजी थे तो डेफ ने टाइमर चेंज कर दिया था। आखिर में अब सिर्फ ब्लॉन्ड बच गई थी। ब्लॉन्ड रूम में एंटर होती है और जेफ की ग्लासेस उठाती है जो कि उसे बाहर निकालते हुए गिर गई थी। वो ग्लासेस उठाकर नोटिस करती है कि उस पर लिखा हुआ था क्वेश्चन 1, जो कि उसे हैरान कर देता है। डेफ रूम में एंटर होता है और बताता है कि यही कंपनी का सीईओ है और वो टेस्ट में बैठकर सबको नोटिस कर रहा था। ब्लॉन्ड ये सुनकर हैरान हो जाती है। सीईओ और इन्वेजिलेटर स्माइल पास करते हैं कि उसने क्वेश्चन देख लिया है और टेस्ट पास कर लिया है। जैसा कि एग्जाम के स्टार्ट में भी इन्वेजिलेटर ने बताया था कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और ये सारा एग्जाम कैंडिडेट्स के इंटेलिजेंट के लिए था। ब्लॉन्ड को सीईओ की सेक्रेटरी के तौर पर जॉब ऑफर की जाती है, मगर वो एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना नहीं चाहती थी जो लोगों को मारे। इन्वेजिलेटर बताता है कि ब्लैक की डेथ नहीं हुई, जो बुलेट उसे लगी थी असल में वो एक कैप्सूल था जो बॉडी को हील करता है। ये एक मैजिकल मेडिसिन है जो उन लोगों ने रिसेंटली बनाई है। ये डिजीज को क्योर करने में हेल्प करती है। आखिर में ब्लॉन्ड जॉब एक्सेप्ट कर लेती है और मूवी एंड हो जाती है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.